नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज की डीजीटी के तरफ से बहुत बड़ी खबर है कि ईडी में ग्रेसिंग मार्क नहीं मिलेगा। ये सीधे सीधे देखिए डीजी ने मेरे को क्या मैसेज किया है। मैंने पूछा था कि ईडी और प्रैक्टिकल में क्या संभव है। मैं जानता था इसके नियम के बारे में। मैं एक तरह से डीजी के ऊपर मैं बोला कि सर जैसे उसमें दे रहे हैं वैसे इसमें भी दे दीजिए, क्योंकि कोरोना के महामारी के बीमारी में जो सफर वो थ्योरी वाले लड़के किए हैं वही तो प्रैक्टिकल और इसमें किए हैं, तो कर दीजिए, सब में ही कर दीजिए, तो सब एक तरह से सही हो जाए सब, तो ये प्रॉब्लम जो है तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक नियम जो है तो वो अड़ंगे पे आ रहा था। हालांकि मैंने 2018, 14, 15 और 13 के कुछ नियम बताए, कुछ जो है तो हमने उनके ऊपर सवाल रखे, लेकिन वहां जो कमेटी बैठी थी उन्होंने हमको जो जवाब दिया तो उसके कारण से नंबर नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी डीजी ने बोला है कि एक बार हम देखते हैं, इस पे विचार करते हैं, लेकिन साफ साफ उन्होंने मना किया है कि आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल भी ग्रेसिंग मार्क नहीं बढ़ेगा। अब अगर गुंजाइश होगी तो करेंगे और नहीं होगी गुंजाइश तो नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे आप लोग। अब अगर आ जाएगा तो ठीक है। ये देख लीजिए साफ साफ उन्होंने नो लिख दिया, नहीं मिलेगा। तो मतलब डीजी ने बोल दिया नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। चलिए, पहली बात है। दूसरा जो है तो ये सवाल हो रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। अरे भाई, कल ही आपको लेटर आया और आज ही रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट बनने में, अपडेट करने में अब वो देखा जाएगा ना कि कितने लोगों का रिजल्ट है, कितने ऐसे लोग हैं, फिर वो रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट ऐसे नहीं आ जाता मेरे भाई। इन सब चीजों को करने के लिए यूट्यूबरों आपको क्या बता देते हैं। और आप एक चीज मैं बता दूं, यूट्यूबर की कहानी और लिंक हमको मत भेजा करो, और जिनको इनसे प्रेम है वो हमारा शो न देखा करें प्लीज यार। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो और आप लोगों को अब मैं समझा भी नहीं सकता हूं। तो उनकी कहानी मत बताया करो हमको। देखिए, जो सुन रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनको मैं बता रहा हूं। जो नहीं करते विश्वास उनके ऊपर मेरे बिल्कुल भी भाई मेरा शो ही ना देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए कल आदेश आया, अब उसमें फार्मूला लगाया जाएगा ना, समझिए। तो फार्मूला कैसे लगेगा? कोडिंग करेंगे ना, सॉफ्टवेयर में कोडिंग करेंगे कि वो लेटर डाल देंगे डीजी वाला कि एक लेटर डाल दिए उसमें, तो ऑटोमेटिक वो जो है 17 नंबर को जो है तो 12 नंबर को 17 समझ लेगा, 24 नंबर को जो है तो वो 33 नंबर समझ लगेगा। सॉफ्टवेयर में अपडेशन करेंगे ना, कोडिंग होगी, फार्मूला लगेगा, इसके बाद देखा जाएगा ना। उसके बाद भी हो सकता है कि किसका बढ़ता है किसका नहीं बढ़ता है, तो टेस्टिंग होगी ना। इतना जल्दी तो काम रातों रात नहीं हो जाता है, टाइम लगता है भाई साहब। और डीजी ने बोला है कि सर, मैंने बोला कि सर 8 तारीख से प्रैक्टिकल के परीक्षा हो रहे हैं तो क्या उनके पहले आ जाए। उन्होंने बोला कि मैं सर पूरे जोर से लगा हूं कि आ जाए, और जितना जल्दी आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन टाइम लगता है, कम से कम एक आध हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तो लगते हैं यार। 10 से 12 दिन बड़े आराम से लगेंगे और उसके पहले आ जाएंगे। क्यों आप लोग अब भैया, जब डीजी ने आदेश दे दिया तो फिर आपको हाय तौबा नहीं करनी चाहिए। तीसरी तरफ चलते हैं। ये तीसरी तरफ तो मैं डीजी को मैंने एक सुझाव दिया था कि सर जो सर्विस हेल्प डेस्क पे सर ये शिकायत आई है तो उसमें नोटिस डाल दीजिए सर, जो आपके नोटिस आते हैं तो टाइम अलर्ट डलवा दीजिए, ताकि बच्चे जो है तो बहुत कंफ्यूज होते हैं एनसीबीटी MIS पोर्टल पे, और उनको यूट्यूबर जो है तो घुमाते रहते हैं, एक ही लेटर निकाल करके उनको बताते रहते हैं। कोई उनके पास सूचना तो आती नहीं है और कुछ आती नहीं, लड़कों को बेवकूफ़ बनाए रहते हैं। तो सर इसलिए लड़के अवेयरनेस हों तो उनको जो है तो वो नोटिस मिल जाए, तो उन्होंने आज कर दिया। उसके लिए थैंक यू राकेश अग्रवाल जी, थैंक यू अतुल तिवारी जी, और थैंक यू संध्या मैडम जी और टीम आपकी, कि आपने लड़कों के लिए सही कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात ये आ गई कि प्रैक्टिकल के जो ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो बहुत सारे सवाल तो बता दिया कि प्रैक्टिकल में ग्रेस नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते हैं भाई साहब, और ना मिलेंगे, वो क्लियर हो जाइए आप। एससीवीटी की शिकायत
बहुत सारे लड़कों ने किया कि क्या डीजीटी से कर सकते, बिल्कुल नहीं, ये स्टेट का मामला है। ठीक है, तो आप अपने स्टेट वालों से बात कर लीजिए। इसके बाद शिकायत क्यों अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है? देखिए, डीजीटी में 3 ही अफसर काम कर रहे हैं इस समय पर, एम जयप्रकाशन, विद्यानंद और आर्यन। 3 ही अफसर देख रहे हैं, क्योंकि डीजी जो है तो बहुत सख्त है, ऐसे अफसरों को वो बीच में नहीं ले आ रहे हैं और मेन पावर जो है तो कम है। और सुनिए, जब आप शिकायत करते हैं तो भैया वहां पे कोई बैठा नहीं है, 14,000 शिकायत गई हैं, 14,000 शिकायत गई हैं, सोचो आप। और अब तो वो बढ़ करके 68,000 के लगभग हो गई हैं। तो 3 आदमी कितने कितने देखेंगे। और जब शिकायत जाती है तो शिकायत को संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है, वो वेरीफाई किया जाता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, और वो मंगवाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का अटेंडेंस नहीं है तो देखा जाता है, पूछा जाता है संबंधित स्टेट से कि भैया इनका कब आएगा कब नहीं आएगा। तो जब तक स्टेट से, नोडल से और ITI से जवाब नहीं आएगा तब तक आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। बहुत सारे लोगों का जिनका है उनके पास डेटा, उनके पास सारी चीजें हैं तो वो तुरंत जवाब दे देते हैं, ये आपको सारे लड़के भी बता देंगे। लेकिन जिनका डेटा नहीं है उनके पास तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट और नोडल की बात होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये एक तो क्या बता दूं कि 2018 के बच्चे हैं, ये यक्ष प्रश्न बन गया है और समझा समझा के मैं हार भी गया हूं कि 2018-20 वालों को, कुछ सेकंड ईयर के बच्चों का एग्जाम क्यों नहीं हुआ है। देखिए, बहुत सारे लोगों का सर्वर आप पूछिए, ग्रुप में पूछिए अपने, और कई ITI वालों से पूछिए कि इनके जो है तो बहुत सारे लोगों के 99% जो है तो बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, 1% लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है। और वो क्यों नहीं हुआ है? आपके ITI के गलती के कारण। वो DGT के गलती के कारण नहीं हुआ है, वो आपके ITI के कारण हुआ है। और जब DGT ने शिकायत के लिए चीजें खोली कि आप भैया शिकायत करिए, लड़कों से शिकायत की बात नहीं सुनता है वो। एग्जाम संबंधित बात होती है किससे? ITI से। वो एफिलिएशन किसको देता है? ITI वाले को। जिम्मेदारी क्या होती है? वेरिफिकेशन करने के लिए, फीस जमा करने के लिए और ये मांग करने के लिए कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं, हमको एग्जाम हुआ, इनका नहीं हुआ, ये एब्सेंट है, ये फलाना ठिकाना है। ये किसका काम है? ITI वाले का काम है। सही टाइम पे शिकायत ना करना, लापरवाही बरतना, ये सिर्फ डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ITI की गलती है। ITI वाला बेवकूफ बना रहा है कि हमने JD को लिखा, हमने जो है तो NCBT MIS पोर्टल पे मेल किया, स्टेट को मेल किया। अरे भैया, DGT की साइट है, तुमने DG को शिकायत किया, डिप्टी DG को शिकायत किया, जयप्रकाशन को किया, आर्यन को किया, DGT के हेल्प डेस्क पे किया है आपने? नहीं किया ना, तो क्यों लड़कों को बेवकूफ बना रहे हो आप? जब सबका हो गया तो आपके ही बच्चों का क्यों रुका हुआ है? तो इसके जवाबदारी जो है तो सीधे सीधे आपकी ITI है। और आप ITI वालों को फीस ले लिए हैं और अब वो जान गए हैं कि हो गया, होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आप लोग उलझे रहो, वो घर में बढ़िया AC में बैठे हैं और आप जो है तो DGT को मेल करो, उसको मेल करो, इसके मेल करो, इसको मेल करो, परेशान होते रहो। और परेशान होने के लिए आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हो। अब इस पे मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं। आपकी आवाज उठाया, DG पे ले गया, वहां देखा गया कि यार हमारे पास तो ये शिकायत आई नहीं है। स्टूडेंट की तरफ से शिकायत आई तो स्टूडेंट को क्या जानेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तब जब ITI वाला वेरीफाई करता है, तभी तो माना जाएगा सारी चीजें ना, कि ऐसे वो BA BCom वाले आएंगे, मेल कर देंगे और DGT सुन लेगी। ऐसा नहीं होता है भैया, प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। और अपने ITI वाले को बोलो, वो जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं वही जाने। दूसरा, AD प्रैक्टिकल के जो है तो नंबर कब तक में चढ़ेंगे और इनका रिजल्ट कब तक में शो हो जाएगा। 8 तारीख को पेपर है। DG कल भी छुट्टी है, परसों छुट्टी है, लेकिन DGT की नहीं है छुट्टी। हालांकि वो छुट्टी किए हैं आप लोगों के लिए, कोई जवाब नहीं देगा, ना फोन उठाएंगे ना मेल का जवाब आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन वो काम करेंगे और वो कोशिश कर रहे हैं
कि जितने डेटा स्टेट के आ गए हैं, जितने आ गए हैं उनको अपडेट करें। वो 8 तारीख के पहले पहले वो कह रहे हैं कि हम किसी भी दिन कर देंगे, हो सकता है कि आज कर दें, कल कर दें, परसों कर दें, लेकिन वो थोड़ा सा भी इंतजार ये कर रहे हैं कि एक बहाना कर रहे हैं लोग बात। ITI वाला और नोडल वाला बहाना कर रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सब। अरे भैया जब कर दिए तो आ जाता ना। जब आपने सॉफ्टवेयर में वेरीफाई कर दिया, चढ़ा दिया, तो अपने आप आ जाना चाहिए ना। वो तो लिंक दिए हैं, सारी चीजें दिए हैं, वो तो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, फिर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? और असली बात बताओ ना कि ITI और नोडल की क्या सांठगांठ चलती है। मैं तो सच बोलता हूं कि जो ITI वाला चढ़ाता है उसके जो है तो नोडल वाले कर देते हैं, और जिसकी जो है तो ITI वाला नहीं चढ़ाता है, नहीं पहुंचता, सर ये दे देंगे, बच्चों का भविष्य खराब हो रही है। लिस्ट मंगवा रहा हूं मैं RTI लगा करके कि ऐसे कितने नोडल वाले हैं, कितने ITI वाले हैं, करेंगे लड़के केस, होगी मानहानि का दावा जो उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किए हो। तो बैठे रहो ऐसे, बच्चों को भगवा देते हो कि आ जाएगा, और आप लोग क्या हो कि आप लोग ITI और नोडल को चढ़ाई करने के बजाय दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हो। मामला DGT का नहीं है, ये बार बार बोल रहा हूं। CBT एग्जाम का हो तो वो मामला DGT का है। ED प्रैक्टिकल सीधे नोडल और ITI वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। आप अगर वो नहीं सुनवाई करता है आपकी, तो आप समझ जाओगे फिर DGT नहीं करेगा सुनवाई आपकी। ये आप लिख के ले लो। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं, मैं सबूत और तथ्य बेस्ड बात करता हूं। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे को यूट्यूबर कह के गाली मत दो। मैं वीरेश सिंह, ये ITI का शुद्ध रूप से हिंदी न्यूज चैनल है, और मैं अपने पत्रकारिता पे कोई उंगली नहीं उठवाना चाहता हूं, ना दाग लगवाना चाहता हूं। तो इसलिए आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, और आप लोग समझ जाइए। नहीं समझते आप लोग आधी वीडियो देखेंगे, फिर आप लोग व्हाट्सएप में चालू हो जाएंगे, फिर आप फोन में चालू हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, 10 बजे से 2 बजे तक ही अगर आपको आज हमसे बात कर लिए तो कल क्या जरूरत है बात करने की, कल क्या व्हाट्सएप करने की जरूरत है? दूसरे वालों को तो कर दीजिए, दूसरे वालों को तो आने दीजिए। आप लोग डबल करोगे, डबल मैसेज करोगे, डबल फोन करोगे, तो भैया कितने स्टूडेंट है? 68,000 स्टूडेंट है जो रोज के रोज आते चले जा रहे हैं मेरे पास। तो अभी तक मैं आप सारे लोगों को कह रहा हूं, अजय बड़े भाई, वेट करने के अलावा कुछ न करिए। अभी शनिवार है, इतवार है, सोमवार मंगलवार को जो शिकायत कर चुके हैं, जो हमको भेज चुके हैं, वो ना तो मेरे को फोन करेंगे ना व्हाट्सअप करेंगे। आप लोग जो अभी नहीं किए हैं, जो दूर हैं और जो आ रहे हैं, वही हमको व्हाट्सअप करेंगे और हमको बात करेंगे। 10 बजे लगाएंगे, 2 बजे तक लगाएंगे। 10 बजे से 2 बजे तक जो भी शिकायत आप लोग करते हो उसका मैं डेटा बनाता हूं और सर को मैं भेजता हूं। सर ये देखिए लड़कों ने शिकायत कर दिया, इसकी सुनवाई आप करवाना जरूर, सबूत के रूप में। क्योंकि आपने क्या शिकायत किया है, DG के पास क्या चीजें जा रही है कि नहीं जा रही, मैं एक चीज जो है तो उनके ऊपर दबाव डालता हूं एक तरह से कि सर देखिए लड़के कितने परेशान हैं। आप लोग जब मैसेज करते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल चलाने से ही DGT काम कर रही है, मैं वो हो जाऊं कि अरे नहीं मैं ही हूं वीरेश सिंह, मैं करवा दिया, मैं वो करवा दिया। नहीं भैया, DGT काम कर रही है अपनी। हाँ, आप आवाज, पहले आपकी सुनवाई नहीं होती थी, पहले लीपा पोती होती थी, अब लीपा पोती और ये सारी चीजें नहीं होती है। ये ITI टॉक शो आ जाने के बाद जो आप आवाज उठाते हो तो आपकी आवाज को DGT सुनती है, और आप DGT के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? कि आपका ED प्रैक्टिकल पे नंबर अगर ITI वाला और नोडल ने नहीं चढ़ाया है तो उसकी कोई भी गलती नहीं है। साफ साफ DG ने बोला, साफ बोला है। एक बार फिर बोल रहे हैं कि हम चलो लास्ट बार जो है तो साइट को खोल देते हैं, ये लोग कह रहे हैं, और साइट खुली हुई है, बंद नहीं हुई है, लेकिन नंबर जब चढ़ाएं तब ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोडल वालों पे और ITI वालों पे राम भरोसे छोड़ दीजिए। आप लोग समझ गए ना? मैं भिजवा दिया हूं, आपका जो है तो होगा, और नहीं तो सप्लीमेंट्री के लिए तैयार हो जाइए। ये जो है तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ आप बन रहे हो। और अच्छा ये बता दीजिए अगली बार क्या गारंटी है? जैसे आप चुप रहते हो ना, कोई कुछ बोलते नहीं हो, तो अगली बार क्या गारंटी है? ऐसे होगा तो फिर क्या करोगे? बोलना सीखो और ITI वाले को लेटर देना सीखो। मैं बार बार शुरू के प्रोग्रामों में कहा हूं
कि ये लेटर दीजिए और रिसीविंग लीजिए हर आईटीआई से कि आप बताइए कि हमारे साथ हमारा ये कब आएगा, वो रिसीविंग सबूत के साथ अपने पास रखिए। कल केस हो, कुछ भी हो, कुछ सुनवाई हो तो आपके पास सबूत रहना चाहिए। कल आईटीआई वाला कह देगा कि हमारे पास लड़का नहीं आया था, तो क्या कर लोगे आप? है कुछ सबूत आपके लोगों के पास? बताता है ये सब सारी चीजें कोई? आप हमेशा जो भी आईटीआई से पूछना है तो लेटरबाजी करिए, लेटरबाजी की रिसीविंग लीजिए। नहीं देता है रिसीविंग, मोबाइल पे रिकॉर्ड करिए। आप फीस देते हो ना मेरे भाई, क्यों, कहां से आती है फीस? फ्री में आती है। आपके माँ बाप जब 2 रोटी कम खाते हैं और जो 1000 रुपए की शर्ट है 200 रुपए की शर्ट पहनते हैं, अपना पेट काटते हैं ना, वो पैसा है फीस आपकी, जो आईटीआई वाले डकर रहे हैं खा खा करके। और आपकी कौन सुन रहा है बताइए आप? कौन आईटीआई वाला सुन रहा है? कौन जेडी सुन रहा है? कौन स्टेट डायरेक्टर सुन रहा है? कौन नोडल वाला सुन रहा है? डीजी के अलावा कौन सुन रहा है? आप बताइए। कोई सुन रहा है आपकी? कोई नहीं सुन रहा है। और फीस किसको दिए हो? आईटीआई वाले को न दिए हो तो वो सर्विस देगा कि नहीं देगा? ट्यूशन फीस किसको दिए हो इतना? वैसे भी आप देख लेना, अभी 2022 तक जहां रीएफिलिएशन का आगे 2022 तक है, 2022 तक जैसे रीएफिलिएशन का आया, चार्टेड का आया, जैसे रीएफिलिएशन का आया तो देखना है आप 70% आईटीआई में ताला। और यूट्यूबर भी जो अपनी आईटीआई खोले हैं, 1-1, 2-2 ट्रेड की बेवकूफ बना रहे हैं, उनको भी ताला लग जाएगा। तो बोलना जब तक नहीं सीखोगे, मैं बार बार हर शो में चिल्ला चिल्ला करके कहता हूं कि बोलना सीखो, लड़ाई सीखो। और इसी के लिए मैंने किया है कि आप लोगों को मैं खड़ा करूं और खड़ा करके मैं शो बंद कर दूंगा। फिर जिस दिन अवेयरनेस का प्रोग्राम हो जाएगा, आप लोग जग जाओगे अपने अधिकार के लिए। मैं कितने नियम कानून उठा करके डीजीटी को देता हूं, उठा करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वो सारे नियम कानून मेरे पास है, किसी के पास नहीं होगा। एग्जाम संबंधित, एफिलिएशन संबंधित, जब से डीजीटी बनी है, जब से आईटीआई है, तब से एक एक रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरा भरी हुई है अलमारियों से। और उनमें मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, फिर मैं उनको भेजता हूं, सर ये देखिए 6.2 में आपने क्या लिखा था, ये इसमें सर क्या लिखा हुआ आप? नहीं सर, ये स्टूडेंट के लिए हित में होना चाहिए। कभी भैया ग्रेस मार्क नहीं मिला था और न मिलता है ऐसे जितना आपको मिला है। तो आप ये मेरे कारण नहीं है, आपने, आपका कारण है, आपका हक था। आप आवाज उठाए हो, आपने एकता दिखाई है तो आवाज सुनी गई है। नहीं एकता दिखाते तो नहीं सुने। यही एकता अपने आईटीआई वाले से करो, मांगो फीस अपना। और दोबारा जो साथ नहीं दे रहे हैं उन आईटीआई में एडमिशन नहीं होना चाहिए, मैं इतना बता दे रहा हूं। और आप लोग कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो जो मेरे को फोन कर चुके हैं, वीडियो देख लिए हैं और मैसेज कर चुके हैं, प्लीज वो ना फोन करेंगे ना मैसेज करेंगे, मंडे को करेंगे। मंडे तक में, ट्यूसडे तक में अपडेट आ जाएगा, वो देख ले। क्योंकि उनकी शिकायत हो गई। भाई आप सोचो ना कि आपके पीछे आपका ही भाई पड़ा है। 68,000 स्टूडेंटों का सवाल है यार। आज सोचो, मैं कम से कम 1500 से 1600 लड़कों का ना तो कॉल ले पाया हूं, ना उनका वो कर पाया हूं। अब मैं रात में कर रहा हूं, ये अभी रात में किया हूं, फिर शूटिंग कर रहा हूं, अभी करूंगा। आज रात भर फिर जागूंगा। मेरा गला बैठ गया, मेरी तबीयत खराब है, मेरे को बुखार है, मैं पैरासीटामॉल खा खा करके शूटिंग कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं। तो थोड़ा सा भाई साहब आप लोग रहम करिए कि जिनका शिकायत आ गई है, जो मेरे से बात कर लिए हैं, वो वेट करें। वो आप लोग कम से कम वेट करो रिजल्ट आने तक, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है उनको बोलिए वो आए और सुनो। सबको मैं बोलो, सबसे पहले ये मैं जो भेजा हूं, ये जो चल रहा है, इस पे आप शिकायत करो, मेल करो, और इसके बाद स्क्रीनशॉट भेज करके मेरे पास व्हाट्सएप पे करो। इसके अलावा उसमें कुछ ना लिखो, हम आपको जवाब देते अगर बैठे रहते, फिर मेरा टाइप करना, एक्सेल शीट बनाना मेरा मुश्किल हो जाता है आपके ही काम का। चूंकि आप तो भेजते हो, फिर हमको आपका नाम, रोल नंबर निकालना पड़ता है ना, या कंप्लेन नंबर निकालना पड़ता है, सब टाइप करना पड़ता है ना भाई। अब फीस तो आप आईटीआई वाले को दिए हो, अब कर तो मैं रहा हूं, तो थोड़ा हमारे ऊपर भी तो रहम करिए आप लोग कि कितना काम करूंगा मैं यार। तो जिनका फोन नहीं अभी तक हमसे बात किए हैं वो फोन करेंगे 10 बजे से 2 बजे तक।
2 बजे के बाद मैं सारा डेटा बनाने में लग जाता हूं, मेरे को 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि 5, साढ़े 5, 6 बजे सर उठ के चले जाते हैं, उसके पहले हमको मेल करना होता है। तो तब तक मेरे को बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 8 तारीख तक सप्लीमेंट्री का आ जाएगा, तो हो जाए भाई। ये 68,000 बच्चों के बारे में थोड़ा सा आप लोग रहम करिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, और कल फिर जो है तो हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ में मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिएगा। मेरी आंख बंद हो रही है, गला सूख रहा है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, इंजेक्शन लगवा लिया हूँ, अभी ठीक हूँ। अब आवाज़ न चली जाए तो अलग बात है, लेकिन आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ उठेगी, ठीक है। लेकिन उठाना सीखो, अपने ITI वाले के पास जाओ और उससे बोलो ये सारी चीज़ें कि क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों को पानी दीजिएगा, पौधों को पानी दीजिएगा, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।